दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं हूँ बाबा जी की बगिया में और आज थोड़ा-सा मौसम भी नासाज़ है, बादल हैं, धूप कम है और मैं हाँ, बाबा जी की बगिया में अपना जो काम रहता है उसको निपटा कर थोड़ा अब न्यूज़ पेपर के ऊपर नज़र डाल रहा हूँ और मोटा-मोटी अगर खबरें देखें तो सबसे ऊपर जो अमर उजाला है इसने जिस खबर को यहाँ पर जगह दी है अपने मुख्य पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर, खाली खजाना, श्रीलंका जैसे हालात व बड़े कड़े फैसले लेने की बात कह उलझी सरकार। अब हमें ये बात थोड़ा गले से नीचे नहीं उतर रही है कि अभी सरकार को बने मात्र 2 महीने हुए हैं और अगर सरकारी खजाना खाली है तो ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और उससे भी ज़्यादा जो हैं कर्मचारियों पेंशन्स की देनदारियाँ, तो वित्तीय हालात तो निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं। अगर नए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये बात कह दी तो अब उसमें बड़ी बात क्या है? अब जिन लोगों ने मौज ली, जो लोग अपने पूर्व के 5 वर्षों में अपने खर्चों को कम नहीं कर पाए, कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बना पाए जिससे कि ये जो वित्तीय बोझ है वो थोड़ा कम रहता। 5 साल मज़े से उन खटोले में घूमे और आज अगर हालात चिंताजनक है तो उसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। वो इस बात को ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि खजाना खाली है सरकार का, श्रीलंका जैसे हालात हैं। अरे भाई मित्रों, ये सब आप लोगों की खुद की ही देन है। अब इसके ऊपर अगर आप मज़े ले रहे हैं, बात करके चटखारे ले रहे हैं तो बात कुछ अटपटी जैसी लगती है ये। अब 2 महीने में सुखविंदर सुक्खू ने खजाना खाली तो नहीं किया। ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया कि आपका जो खजाना आपने छोड़ा था, भरा हुआ खजाना, उसको सुक्खू सरकार ने मात्र 2 महीने में ही बर्बाद कर दिया। ऐसी जो राजनीतिक रोटियां हैं उनको सेकना अब बंद करने की ज़रूरत है। जो आम जन है वो बहुत कुछ जानता है, वो जागरूक है। हाँ, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियाँ दी हैं, तो धीरे-धीरे गारंटियाँ जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, होगा। 5 साल सरकार चलनी है, तो अगर इन बातों को ज़्यादा हवा ना दी जाए तो बेहतर रहेगा। अब जहाँ तक बात है खाली खजाने की, तो उसके ऊपर हमारे जो पूर्व के एक मुख्यमंत्री रहे हैं मिस्टर शांता कुमार जी, उन्होंने भी थोड़े अपने सुझाव रखे हैं। उन्होंने बताया है कि अपने वक्त में उन्होंने वित्तीय बोझ जो था वो कैसे घटाया था, उसको कैसे कम किया था। तो कुछ पॉइंट उन्होंने अच्छे रखे हैं कि मेरे वो बता रहे हैं कि उनके टेबल के ऊपर 4 टेलीफ़ोन होते थे, उन्होंने 3 कटवा दिए थे या 2 कटवा दिए थे। इसी तरह जो अफ़सर वर्ग है उनको रविवार को वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी। जो बड़ा काफ़िला मुख्यमंत्री के साथ चलता था उसको रोका था। हाँ, इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिनसे जी कि जो वित्तीय बोझ है वो कम हो सकता है और बहुत सारी देनदारियाँ जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। निस्संदेह अभी जुम्मा-जुम्मा अभी तो ये नई सरकार पैदा हुई है, धीरे-धीरे ये हमें मुझे लगता है कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर स्वीकार कर रहे हैं कि खजाना खाली है, वित्तीय बोझ ज़्यादा है, तो अब ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है और अगर उन्होंने स्वीकारा है तो इस ये बात स्वीकारने के लिए भी एक बहुत बड़े दिल की और एक बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है। अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो इसके ऊपर वो कार्य भी करेंगे। अपना जो हमारा ये
वित्तीय बोझ है उसको कम करने की कोशिश भी करेंगे, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमारी कामना है। कामना ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। तो एकदम से ही मीडिया में मीडिया भी ऐसा ही है, मीडिया जो है वो उन्हीं बातों को ज़्यादा उठाता है जिससे जो उनके मनपसंद अगर सरकार नहीं है तो उसके खिलाफ वो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। आजकल मीडिया बिकाऊ है। तो हमें ये कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार एक्शन में है। सुक्खू जो है वो स्वयं एक धरातल से जुड़े हुए इंसान हैं, और जो पूर्व का भी 2 माह का जो उनका कार्यकाल है उसमें देखा गया कि कम से कम वो जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे उनकी अपेक्षा बहुत ही कम उड़न खटोले में घूमे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। वो ज़रूर इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और जो देनदारियां हैं कर्मचारियों की, पेंशन्स की देनदारियां हैं, उनको भी कम करेंगे। हमारे जो पूर्व की सरकार थी वो 5 साल रह गई। मैं खुद एक पेंशनर हूँ, और हालांकि स्केल मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। अभी तक हमारी बहुत सारे लोगों की जो 16 के बाद जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी पेंशन जो है वो रिवाइज नहीं हो पाई। एजी ऑफिस में जो हमारी सर्विस बुक्स हैं वो पेंशन केसेस के लिए गई हैं, वहाँ ढेर लगा है, और उस ढेर के लिए पूर्व सरकार ही जिम्मेवार है। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने जो हमारे जो वित्तीय लाभ थे, कर्मचारियों के वित्तीय लाभ या पेंशन के वित्तीय लाभ, वो क्यों रोके। अगर खजाना खाली नहीं था तो वो इनको नहीं रोकते। उनके वक्त भी यही हालात थी, इससे भी बदतर हालात थी। अब तो शायद सुधरेंगे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हेलीकॉप्टर में घूमते रहे उड़न खटोले में, और फिर अब जब सत्ता से बाहर हैं तो अब जो विपक्ष रहता है उसका केवल छींटाकशी करना ही काम नहीं है। उसका काम ये भी है कि वो जो सच्चाई है उसको स्वीकारे, उस सच्चाई को जाने, और फिर सरकार को कोई अच्छे सुझाव दे कि इस वित्तीय बोझ को कैसे कम किया जा सकता है, उसमें सहयोग करें। लोगों से, लोग जो हैं वो पूर्व की सरकार से, पूर्व के जो एमएलए, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अब अपेक्षा करता है, ना कि ये कि वो रोज़ उठ के मीडिया में जाएं, छींटाकशी करें। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे देश के ही हालात ऐसे हैं, और राजनीतिक लोग जो है वो हालात खुद पैदा करते हैं। अब ये सीमेंट बरवाना जो सीमेंट फैक्ट्री है अडानी ग्रुप का, ये जो मामला है, ये किसकी देन है? इसमें भी राजनीति हो रही है। नई सरकार बने नहीं और अडानी भागे नहीं। तो ये जो ओछी राजनीति है, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको इससे बचना चाहिए। आजकल जो मतदाता है बहुत समझदार है। कुछ लोग हो सकते हैं अंधभक्त हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों में उनके ऊपर वो जो जाल फेंका होता है एक मीडिया के द्वारा या फिर राजनीतिज्ञों के द्वारा, बड़ी मीठी मीठी मधुर बातें करके, आसमानी बातें करके उसमें आ जाते हैं। आम जो आदमी है, व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो जागरूक लोग हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो हमारा तो भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब कुछ विचार मन में आएगा और जो कुछ हमारी समझ के अनुसार, हमारे जो आगे पीछे हो रहा है, हमारी समझ के अनुसार जो कुछ भी हमारे समझ में आएगा, हम उसको लोगों के सामने भी रखेंगे, जागरूक करेंगे। बस हमारा तो इतना ही काम है। जागरूकता ही हमारा अभियान है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवान, इंकलाब जिंदाबाद।